नमस्कार, मेरा नाम और आप देख रहे हैं टेरिस गार्डनिंग बाय मोहित। सोइल बनाने वाले हैं जो कि आप ये देख रहे हो कोकोपीट और गोबर की खाद की वजह सहायता से। तो दोस्तों, अब सर्दियों की सब्जी लगने का भी टाइम आ चुका है। आपने अभी तक सब्जियों की नहीं लगाई है पौध वगैरह, तो आप अपनी सीडलिंग के जरिए भी आप उसको लगा सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लगाने के लिए आप अपनी सोइल कैसे भर सकते हो। मैं तो इसमें आलू लगाने वाला हूँ। तो चलो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या मटेरियल लिया है, क्या क्या हम यूज़ इसके अंदर करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कोकोपीट। तो दोस्तों कोकोपीट हमने लिया है। तो कोकोपीट हमने क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और गोबर के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं हो। तो क्या है कि जब भी गोबर सबसे जल्दी ड्राई होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्राई ना हो, ताकि कोकोपीट हम उसके अंदर पानी स्टोर रख सके, कोकोपीट अपने अंदर पानी स्टोर रखे और उसको नमी प्रोवाइड करता रहे। तो उसके बाद हमने लिया दोस्तों ये एक सोइल, जिसमें मेरा पहले प्लांट लगा हुआ था और यही सोइल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसके बाद हम लेंगे दोस्तों फूड ट्रे। और अब मैंने इसका जो रेशियो लिया है दोस्तों, मैं वो बता देता हूँ कि अब मैंने क्या क्या रेशियो इसका लिया है। दोस्तों मैंने 2 बाल्टी लिया है कोकोपीट और 2 बाल्टी लिया है, आप ये देख सकते हो, गोबर की खाद, और 1 बाल्टी के आसपास मैंने लिया है सोइल, जो मेरे गार्डन की सोइल। और इसी की सहायता से हम आज आपको पोटिंग मिक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही हल्की मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी आप कैसे बना सकते हो। और दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले फूड ट्रे लेनी है और कुछ उसका पहले हमने स्पेस बंद करना है। जैसे आप ये देख रहे हो, इसके अंदर बड़े बड़े होल हैं। तो अगर हम इसके अंदर डालेंगे, पानी देंगे, तो मिट्टी वगैरह हमारी जो भी पोटिंग मिक्स है वो सारा नीचे निकलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैंने बॉटम के लिए, जो नीचे रखने के लिए, मैंने एक ये टुकड़ा काटा है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ा ये भी काटा है मैंने पॉलीथीन, और इसको हम यहाँ पे ऐसे बिछा देंगे ताकि हमारी जो पोटिंग मिक्स है वो बाहर की तरफ ना। तो इस तरीके से आपने इसको ऐसे सेट कर दें। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल ये छोटे वाले जो छेद हैं इसके अंदर ये खुले हैं, बाकी सारा हमने इसका कवर कर दिया। अब इसके अंदर पोटिंग मिक्स जो भी हम डालेंगे वो बाहर नहीं निकले। तो इस तरह तो आप अपना फूड ट्रे जो आती है उसको मैनेज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों इसकी पोटिंग मिक्स की। अब हम कोकोपीट लेंगे, कोकोपीट के अंदर हम डालने वाले हैं गोबर की खाद। पहले हम इसको अच्छे से बिछा लेते हैं। तो हम ये लेने वाले हैं गोबर की खाद। मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ करता, ये हमने एक बाल्टी में डाल दी और इसको हम यहाँ से, और उसके बाद सोइल, इसके ऊपर सोइल भी ऐड कर दें। तो ये हमने सोइल ऐड से और अब इसके ऊपर डाल देंगे हम गोबर की 1 बाल्टी डाल। ये डालने के बाद इसको हमने करना है मिक्स। उससे पहले दोस्तों हमने इसके अंदर डालनी है दोस्तों की खली, क्योंकि नीम की खली मेरी पहले डली हुई है गोबर की, मैं नहीं डालने वाला। अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर डाल। उसके बाद डालेंगे दोस्तों हम ये सरसों की खली, जिसके सहायता से प्लांट भी अच्छा ग्रो होगा और हेल्दी आपका बन। तो ये हम पर बैग के हिसाब से हम इसको ले 100 ग्राम पर, उसके हिसाब से बैग के हिसाब से हम ऐड, यानी कि 2 या 3 मुट्ठी हम इसके अंदर डाल। तो इस तरीके से आपने तो इसके बेनिफिट बहुत होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नीम की खली का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना, ताकि फंगस वगैरह इसमें ना लग पाए। अब दोस्तों टाइम आ गया इसको मिक्स करने का। इसके अंदर सारा मटेरियल हम डाल दिया। अब इसको करते हैं सबसे पहले मिक्स करने का सबसे आसान तरीका है, तो इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ये मिक्स, अब आप देखोगे जो सोइल है और कितनी हल्की बनी है और बिल्कुल लाइट वेट है। सभी प्लांट आप इसके अंदर ग्रो कर सकते। तो चलो इसको पहले डाल उसके अंदर। तो ऐसे इसके अंदर ग्रो बैग के अंदर हम डाल।
तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो अब ये हमारा ग्रो बैग भी तैयार हो चुका है, जो पोटिंग हमने मिक्स बनाई है। और इसके अंदर हमने सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए मिट्टी बना लिया। बहुत ही लाइट वेट है अगर आप उठाओगे तो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो, तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने में आपको मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय